इंसानियत ही धर्म है, मानवता ही पूजा का स्वरूप। नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी और आप देख रहे हैं हेलो भारत। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र छतरपुर पन्ना नेशनल हाईवे पर सोमवार को दोपहर के वक्त जब हम छतरपुर के लिए निकल रहे थे चंद्रनगर से बमीठा की तरफ, इस दौरान एक अज्ञात युवक हाईवे पर कई घंटों तक पड़ा रहा। आने जाने वाले जो राहगीर हैं उन्होंने भी उस युवक पर नज़र नहीं डाली। आखिर मानवता किस दिशा पर जा रहा है, इसको लेकर लगातार हम खबर दिखा रहे हैं। युवक को एम्बुलेंस की मदद से बमीठा प्राथमिक अस्पताल पहुंचाया गया था। प्राथमिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया था। ऐसे में अब एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि युवक को उसके जो परिजन है, परिवार अब मिल चुका है। मीडिया के माध्यम से ही हमने कल से ही लगातार खोजबीन शुरू की, तब जाके पता चला युवक नौगांव का रहने वाला है। अब उसका परिवार उसे मिल चुका है। हमारे साथ उसके परिजन के जो रिलेटिव हैं वो भी हैं, स्थानीय लोग हैं और अस्पताल आने वाले जो कर्मचारी, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, कल एक युवक हाईवे पर पड़ा होता है, उसको हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमीठा पहुंचाया था, क्या स्थिति थी उसकी? सर, वो हमारे यहाँ जब वो पेशेंट 108 के द्वारा लाया गया तो हमको 108 के जो कर्मचारी उन्होंने बताया कि समीर अवस्थी जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने इसको रास्ते में पड़ा हुआ था तो गंभीर हालत में उसको 108 से हमारे अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमीठा भेजा। हमारे डॉक्टर अमित तिवारी सर ने उसका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद देखा और उसको तुरंत ही उसकी जांच करवा के और प्राथमिक उपचार दिया। जैसे ही उस अज्ञात व्यक्ति की हालत में सुधार आया तब उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट देने के बाद और उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अच्छा, तो फिलहाल वो युवक जो है छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती है, परिजन उसके पास मौजूद हैं। उनके एक रिलेटिव बमीठा के निवासी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित साहू है और हम बमीठा से ही है। हमने खबर दिखाया, उस खबर को देखने के बाद कैसे पता चला कि आपके रिलेटिव के ही हैं? एक्चुअली कल रात में हम थोड़ा काम कर रहे थे, ऑफिस में बैठे थे, तो हमारी मामी जी का फोन आया, वो मेरे रिलेटिव लगते हैं। उन्होंने बोला कि एक न्यूज़ देखी है, तो उन्होंने मुझे वो न्यूज़ सेंड की। मैंने देखा कि ये तो समीर भैया की न्यूज़ है, तो आपकी न्यूज़ देखी और मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला आप पता कर लीजिए कहाँ हैं। मैंने तुरंत आपको फ़ोन किया, बात की और तुरंत मैं पुलिस स्टेशन भी गया, तो मैंने उनसे जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इनको रेफ़र कर दिया गया। अच्छा, तो जैसे ही रेफ़र किया, मैंने उनकी मामी की भी बात करा दी फ़ोन पे। तो मामी ने बताया कि उनकी माता श्री का नाम श्री ममता देवी है और पिताजी का नाम बाबूलाल साहू है और उनके रिलेटिव उनकी मामी लगती हैं जो शोभा साहू नाम है, छतरपुर से हैं। उनका मेरे पास फ़ोन आया था। अच्छा, तो बस उन्होंने बोला कि आप पता करके मुझे बताइए। मैंने उनको बताया, वो विदिन 5 मिनट्स के अंदर अपने जिला अस्पताल पहुंच गए, उनसे मिल लिया। तो उनके परिजनों को पूरी सूचना लग चुकी थी, तो वो सब जिला अस्पताल में आके उनसे भेंट हो गई। अच्छा, सभी लोग मिल चुके हैं। जो युवक है उसका नाम क्या है और लगभग कितने एज का है, कब ये लापता हुआ था? इनका नाम पंकज साहू है और ये करीब 8 दिन से लापता थे। इनकी एक पोस्ट भी डाली हुई थी पहले से कि 8 दिन से लापता है, किसी को मिले तो सूचना करें। पर अभी जैसे कि आपको अभी यहाँ पे मिले तो उस बारे में पता चला इनका। इनकी उम्र का मुझे लगभग अंदाज नहीं है, बट पंकज साहू इनका नाम है। बिल्कुल, मैं बता दूं, अब चंद्रनगर से बमीठा के लिए जब हम निकले थे, हाईवे पर युवक पड़ा रहा घंटों तक बीच सड़क पर, लेकिन किसी ने भी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया कि कौन है। ज़रूरी ये नहीं होता कि कोई भी नशे के हालात में पड़े हो। बीच रोड में अगर कोई स्पीड में कोई वाहन निकलता तो कोई भी घटना हो सकता था। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम? इसके लिए हम समीर अवस्थी जी, आपको हम धन्यवाद देंगे। जो एक मानव सेवा पत्रकार के अंदर होना चाहिए, वो आपने साबित किया है कि हमें मानव सेवा कैसे मदद करनी चाहिए। अच्छा, तो ये जैसे लोग निकल रहे थे, वो पड़ा हुआ था हाईवे पर, कोई घटना हो जाती, लोग साइड से निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का लोगों को एक जुनून भी है, लेकिन जिसके अंदर मानव सेवा है तो वही मानव सेवा का अपना परिचय देता है और मदद करता है, जो कि वो हमने आपके अंदर देखा है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि आपने उसका परिचय दिया। अच्छा,
मैं बता दूं, जो युवक जिसका नाम पंकज साहू बताया जा रहा है, प्रिंस घर पर बोलते हैं उसको, जब वो ये सड़क पर पड़ा रहा, इस दौरान मेरे माध्यम से डायल 100 को, 112 को, 108 को कई बार कॉल किया गया। इस दौरान ना तो समय पर 108 पहुंची, ना ही डायल 100 की टीम पहुंची और ना ही 112 तो लगा ही नहीं। जबकि 112 जो नंबर है आम जनता की मतलब सुरक्षा को लेकर लाभ के लिए शुरू किया गया प्रदेश में। डायल 100 की तरफ से बैक कॉल आता है मेरे पास और वो कहते हैं, जो पायलट हैं महेंद्र सोनी, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया था कि राजनगर क्षेत्र में बमीठा, खजुराहो, राजनगर जो 3 थाने हैं, 3 थानों में एक ही डायल 100 की गाड़ी है और एक ही डायल 100 की गाड़ी से कवर किया जा रहा है। ऐसे में कैसे सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए। मैं बता दूं, इस फोन कॉल के दौरान जो डायल 100 का पायलट है, पायलट ने पूरी विभाग की पोल खोल दी। इसका खामियाजा भी डायल 100 के पायलट को भुगतना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद, ऑडियो वायरल होने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्हें सिस्टम को सुधारना चाहिए था, उन्होंने कर्मचारी पर ही कार्रवाई कर दी। बताया जा रहा है महेंद्र सोनी को सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे मामले में। एक खबर जो दुखद है, डायल 100 के पायलट को सस्पेंड करना, और दूसरा जो युवक है, वो उस युवक को परिवार मिल चुका है। लगातार हम इसी प्रकार की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार।